Hello friends, शैलेंद्र कपूर दिस साइड एंड वेलकम टू करियर कहानी। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ। हालांकि आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, आपके किसी कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये आपके खुद से रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है। आज की जो मैं आपसे संवाद करने जा रहा हूँ, चलो शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक को, आज के वीडियो को आराम से शांति से आखिर तक देखना। आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर मिलने वाला है। सो बी देयर विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अपनी मैं बात शुरू करता हूँ। और आज के वीडियो में मैं किस को एड्रेस कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आज के वीडियो में न्यू टीनेजर्स, प्री टीनेज, टीनेज, अर्ली एडल्टहुड, इस ब्रैकेट को एड्रेस कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक ये है कि भाई साहब, आपको अल्कोहल जैसे कोई इंटॉक्सिकेंट्स के नज़दीक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पे तो कोई तो राय नहीं है कि आपको शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शराब ही क्यों, सिगरेट, टोबैको और पान, बीड़ी, गुटखा, या फिर शराब हो गई, फिर बियर हो गई, इस तरह के इंटॉक्सिकेंट्स के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, ये तो सब कहते हैं। तो पर मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज़ इट, कि उसके आपको ये सब लेने के या शराब को चखने के, शराब के साथ एक्सपेरिमेंट करने के, ये आपको क्यों नहीं करना है, ये बात मैं आपके सामने कुछ पॉइंटर्स रखने वाला हूँ। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी आप ये समझ लो कि अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो मेरा टेक इसके बारे में ये है कि इट इज़ अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ लो विल पावर, लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप सबसे पहले शराब देखिए, जो यूथ है वो शराब को हाथ क्यों लगाता है, या तो फैड में लगाता है। फैड में लगाएगा मतलब अपने यार दोस्तों के साथ खड़ा होगा, कोई किसी टेंशन शेयर करेगा और कोई ना कोई ऐसा नालायक दोस्त उसका निकलेगा, वो कहेगा यार दारू पी ले, तेरी सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन शराब या दारू या किसी और प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स हों। लेकिन फिर भी आप एक शॉर्टकट ढूंढते हो, कोई भी एक यूथ एक शॉर्टकट ढूंढता है अपनी परेशानी का, या वो लगता है कि चलो यार थोड़ी देर के लिए एक एक सॉर्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी जैसा, उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा और उसको लगेगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बिल्ली आ रही है और प्रॉब्लम है, और बिल्ली और कबूतर ने आंख मूंद ली और ये समझ लिया कि नहीं अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, जितनी देर में आंख खुलेगी बिल्ली आप कबूतर पे पंजा मार के उसको ख़त्म कर जाएगी। तो शराब को, यूथ को हाथ क्यों नहीं लगाना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आपका इंडिकेटर है आपकी लो विल पावर का। आप किसी भी तरह के प्रलोभन को, किसी भी तरह के उकसावे को आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप किसी के बहकावे में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। या मैंने जैसे कहा था सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप किसी अपने यार दोस्त को दिखाने के लिए, माचो बनने के लिए अगर आप शराब का पहला घूंट ले रहे हैं, तो मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ गोइंग टू इट इज़ गोइंग टू टेक यू डाउन टू हेल। आपकी ज़िंदगी नर्क बना देने के लिए आपकी शराब का पहला घूंट काफ़ी है। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि भाई शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, शराब को पहला सिप ही क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ हेल्थ को, ये तो सभी जानते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी, ये आपके अहम को, ये आपके अस्तित्व को, ये आपके अपने प्रति रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाता है। जो भी थोड़ी सी आपके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आप एक एस्केपिस्ट रूट लेके आप दारू को पहला सिप लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये हो जाता है कि यार आई टुक दिस शॉर्टकट, और ये कहीं ना कहीं आपके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप अपनी खुद कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये उसको ठेस पहुंचा जाता है। तो एज अ रिजल्ट नॉट ओनली फिजिकली आप वीक हो जाते हैं, दारू पी के लिवर सिरोसिस, ये सब कहानियाँ तो होती हैं, आपकी मसल डिटीरियोरेट होती हैं,
वो सब फिजिकल सिम्टम्स तो है ही हैं। आप इमोशनली वीक हो जाते हो, आप स्पिरिचुअली वीक हो जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक तो पहले विल पावर कम थी तभी आपने पहला घूंट अपना पिया, और इट फर्दर डिटेरियोरेट्स यू, आपको फर्दर नीचे खींच के ले जाती है दारू का पहला सिप, शराब का पहला सिप। और एक बात मैं आपको बताऊं कि भले आपने लोगों से, कोई आप किसी से पूछे हाँ भाई शराब पीता है, दारू पीता है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई आई एम अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ अल्कोहल, कोई भी नहीं कहेगा। वो झेपते झाँपते एक आपसे छोटी सी बात कहेगा, नहीं नहीं ये ओके, ओ आई एम एन ओकेजनल ड्रिंकर, मैं कभी कभी थोड़ी बहुत पी लेता हूँ। क्यों ऐसा बोलता है? चाहे वो रोज़ रात को शाम को बैठ के पीता होगा, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसमें सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। अब जब सोशल स्टिग्मा एक चीज़ में अटैच्ड है तो इसका मतलब उसको मन में कहीं ना कहीं पता है कि भाई साहब सोसाइटी ऑल्सो डज नॉट अप्रूव ऑफ ड्रंकर्ड्स। दारू पीना सोशली भी एक बहुत अच्छा समझे जाने वाला ट्रेट नहीं है। और एक बात मैं अपने यूथ को, अपने मतलब वही जो मेरा ग्रुप है, जैसे प्री टीन्स, टीन्स, प्री एडल्ट्स, एडल्ट्स, या कॉलेज जाने वाले बच्चे, चाहे मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेस में आते हो, चाहे इंजीनियरिंग के दौरान अपने स्ट्रेस में आते हो, चाहे उन्हें कॉम्पिटिशन्स की टेंशन रहती हो, कॉम्पिटिशन क्लियर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन दारू या गुटखा या शराब या और किसी तरह के अफीम, गांजा, चरस, किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। और मैं आपको रीजंस बताता हूँ वाई you should, as youth, as pre-teens, as teens, as college going students, as school going students, why you should abstain। मतलब अगर आपके सामने कोई जहरीला सांप आ जाए तो एक बार जहरीले सांप से डील कर लेना, शराब को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि भाई साहब पहला सिप आपको ऐसे, आप यूं समझ लीजिए कि आप बहते पानी में किसी पत्थर के ऊपर खड़े हैं और उस पत्थर के ऊपर इतनी काई जमी हुई है और आपके किसी दोस्त ने कह दिया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आप मैचो सिम्ड्रोम में आके आपने कहा देख बेटा कुछ नहीं होगा। ये मैचोइज्म में आके आपने पहला स्टेप उस पत्थर पे रखा और आप इतने फिसल जाएंगे कि और बहते हुए पानी के साथ आप गर्त में डूबते चले जाएंगे। दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, कि आपका पहला सिप, पहला पफ आपकी बर्बादी के लिए, आपकी गाथा लिखने के लिए श्री गणेश वहीं हो जाएगा। और उसके बाद आप जो मर्जी कहते रहना, ओ नो नो आई टेक ओकेजनली, और आई टेक ये, आई टेक वो, तुम्हारी बर्बादी वहाँ से शुरू हो चुकी है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। कोई माँ बाप, कोई फ्रेंड तो बिल्कुल ही तुम्हें ये सब कहने को नहीं कहेगा। माँ बाप बेचारे डरते डरते तुम लोगों से कुछ कहेंगे कि मतलब सिर्फ एडवाइस ही कर पाएंगे, इतना एलैबोरेटली आपको कोई नहीं बताएगा। अगेन आई एम टेलिंग, भले ये वीडियो लंबा हो जाए, वॉच इट टिल एंड, बिकॉज अभी बहुत सारे पॉइंटर्स मैं आपको सामने बोलने वाला हूँ। मैं फिर वही, आई एम टेकिंग इट अप अगेन। एक सांप कोई आ जाए तो वो 10 में से एक आधा सांप कोई जहरीला होगा, 9 बार ऐसा हो जाएगा कि कोई सांप वो इतना जहरीला नहीं होगा। लेकिन दारू का पहला सिप आपको नहीं छोड़ेगा, शराब का पहला सिप आपको नहीं छोड़ेगा, आपको मार के ही छोड़ेगा। आप मरे जिंदा दिखोगे लेकिन मरे हुए से भी ज़्यादा बदतर आपकी हालत होने वाली है। आई एम फोर वार्निंग यू, ऑल ऑफ यू गाइज, all the youth, all the teenagers, all pre-teens, all pre-adults, all college going students, all hosteliers, किसी भी प्रकार का नशे से आप तुरंत नहीं मरोगे, लेकिन आप लाश से ज़्यादा बेहतर नहीं जीवन जी पाओगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपके फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले, वो तो आपको उकसाएंगे। इन उकसावों से आपको दूर रहना है प्लीज़। कोई आपसे कहे ओ यू आर ममाज बॉय, हाँ आई एम ममाज बॉय, हुज एल्स बॉयज आई कैन बी, मैं अपनी माँ का ही बेटा हो सकता हूँ और किसका बेटा हो सकता। ओ यू आर सच अ सिसी गर्ल, यस। अगर आपको ममाज बॉयज जैसे टर्म्स और सिसी गर्ल्स जैसे टर्म्स आपको बुरे लगते हैं तो लड़कों से अनुरोध है और बच्चों से अनुरोध है कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, तब आपको कोई ममाज बॉय नहीं कहेगा। और अगर लड़कियों को, अगर किसी को सिसी गर्ल कहने में बुराई लगती है तो गो रन फॉर 2 किलोमीटर्स एवरी डे, गो ज्वाइन टाइक्वांडो, ज्वाइन मार्शल आर्ट्स,
तब आपको कोई सीसी गर्ल नहीं कहेगा। अगर आपको सीसी गर्ल एक गाली लगती है और उसको डिसअप्रूव करने के लिए आप दारू शराब जैसी या सिगरेट जैसी चीज़ कोई आप अपना लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव ओ नो आई एम नॉट सीसी गर्ल, दिस इज माई स्टाइल, यू नो दिस इज मॉडर्निज्म। नो, इट इज़ नॉट a sign of confidence, it is a sign of weakness. I must tell you this, it is not, as I said earlier, it is not a sign of confidence, it is a sign of lack of confidence. इस lack of confidence को cover up करने के लिए आप में से बहुत लोग ऐसे हवा में सुट्टा उड़ाते दिखते हैं। आप स्टाइल भाई साहब, आपकी पर्सनैलिटी में स्टाइल नहीं है, इसलिए आप ये वाला स्टाइल अपनाते हो, समझे। और आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पुरुषार्थ से बाय द ग्रिट ऑफ योर डिटर्मिनेशन आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसलिए आप शराब का पहला घूंट लेते हो। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि ये इस बात का परिचायक है कि आपकी विल पावर कमजोर है या आपकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम है। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ मैचोइज्म। तो इस तरह की किसी बातों में नहीं आना है। कोई आपसे कहे सीसी गर्ल, गो ज्वाइन टाइक्वांडो, देन यू आर नो मोर अ सीसी गर्ल। इफ यू कोई कहे ओ यू आर मम्माज बॉय, यू आर नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, अपने बैच में टॉप करके दिखाइए, या और कुछ नहीं तो आप टाइक्वांडो अपना एथलेटिक्स ज्वाइन कीजिए, बास्केटबॉल ज्वाइन कीजिए, नोबडी विल कॉल यू जाके जिम ज्वाइन कीजिए, जाके अपना हेल्थ बढ़ाइए, अपना मेंटल लेवल बढ़ाइए, तब आपको कोई मामाज बॉय नहीं कहने वाला। और नशा क्या है ये समझो, दारू क्या है, नशा है। नशा क्या चीज़ है, नशा क्या चीज़ है ये समझने के लिए आप एक कप सिरप की 5-7 चम्मचे एक साथ चढ़ा जाइए। 5-7 चम्मच कप सिरप की अच्छे से चढ़ा जाओ, जिसमें अल्कोहल कंटेंट हो 2% 3% के आसपास, और उसके बाद जरा मैथमेटिक्स के 5-10 सम्स करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो मैं इस एग्जाम्पल से कहना ये चाहता हूँ कि भाई साहब किसी भी प्रकार का नशा, खासकर दारू का नशा, आपको कोई प्लेजर नहीं देता है। आपकी सेंसेस को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी रैशनैलिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को डल ब्लंट कर देता है। देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक रैशनल डिसीजंस, देन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। और धीरे 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 आपकी तलवार की धार कम होती जाती है और आप पहले ही एक विल पावर कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनैलिटी थे, और जैसे ही आप दारू 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 धीरे 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 आपकी धार, आपकी पर्सनैलिटी की धार ब्लंट होती जाती है, ब्लंट। तो आप और पुरुषार्थ करने लायक नहीं रहते और आप पतन की तरफ चलते चले जाते हैं। और आपको सबको पता होगा, इसमें चाहे किसी कंटेंट में अल्कोहल हो, चाहे किसी नशे में कैफीन हो, चाहे और तरह की वो चीज़ हो, दीज आर ऑल हैबिट फॉर्मिंग थिंग्स, इंटॉक्सिकेंट्स, दीज आर ऑल हैबिट फॉर्मिंग इंटॉक्सिकेंट्स। आज आपने एक सुट्टा पिया, अगले दिन आपको सुबह और शाम उसकी डबल डोज का मन करेगा। आज आपने थोड़ी सी 5 ml शराब पी, कल आपको 5 ml की 10, क्योंकि 5 ml में धीरे धीरे मज़ा आना बंद हो जाएगा। मज़ा लेने ही तो जाते हो दारू पीने, जब जाते हो, जब दारू पीते हो मज़ा ही तो ढूंढते हो, लेकिन वो मज़ा तुम्हारे को अंदर से खोखला कर रहा है। दिस इज़ माई मैसेज, दिस इज़ माई वार्निंग टू द होल यूथ। वो आपको खोखला कर रहा है, दिस इज़ हैबिट फॉर्मिंग। और आपको आज 5 ml चाहिए, कल 10 ml चाहिए, फिर आपको वो किक आनी बंद हो जाएगी, फिर 15 ml चाहिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बहते पानी में काई वाले पत्थर का, क्योंकि एक पहला कदम आपको बहा के ले जाएगा, बुरी तरह से बहा के ले जाएगा। फिर आप किसी के लायक, अपने लायक भी नहीं रहोगे, अपने स्पाउस के, अपने फैमिली के, अपने माँ बाप के, अपने बीवी बच्चों के, और किसी के लायक रहना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने लायक भी नहीं रहोगे। दिस इज़ माई मैसेज, दिस इज़ माई वार्निंग। हैबिट फॉर्मिंग है, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप, यस। और जैसे मैंने पहले कहा, यू बिकम अ लाइबिलिटी टू योर ओन फैमिली मेम्बर्स, टू योर ओन फैमिली मेम्बर्स, यू बिकम अ लाइबिलिटी। तुम अपने लायक ही नहीं रहे। माँ बाप ने 11वीं 12वीं तक पढ़ू के लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बांस जैसा लंबा किया, और तुम एक दारू के चक्कर में पड़ गए,
तो तुमसे साइंस मैथ्स तो क्या, तुमसे धीरे 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 अपना सोना उठना बैठना सलीके से पहनना खाना वो भी खत्म हो जाएगा. देन हु आर यू, व्हाट आर यू रिमेन्ड ऑफ? You become a liability. You become a liability to your parents. You become a liability to your siblings. You become a liability to your spouse. You become a liability to your children. अगर आपने यूथ में रह के शराब पीनी शुरू कर दी तो you become a liability to your parents. आपने शादी के बाद दारू पीनी शुरू कर दी, you become a liability to your family. आप जिसको ब्याह के अपने घर में लाओगे उसके लिए आप लाइबिलिटी हो गए. अब वो ना तुम कमाने लायक धीरे धीरे बचोगे. अब जब तुम कमाने लायक नहीं बचोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हें संभाले, तुम्हारी गंदी आदतें को तुम्हें संभाले, या बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट करे, तो वो तो दो तरफ से मारी जाएगी. तो इन द प्रोसेस तुम्हारी रिस्पेक्ट भी चली गई, तुम्हारे कमा पाने की क्षमता भी चली गई, सब कुछ चला गया. और घर में एक दारूबाज इकट्ठा होता है तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खराब करता है, अपने माँ बाप का कमाया हुआ संचित धन, प्रॉपर्टी, पैसा, इज्जत, अपने माँ बाप की कमाई हुई बर्बाद कर देता है, अपने बच्चे बर्बाद कर देता है, अपना स्पाउस बर्बाद कर देता है. मतलब अपनी माँ बाप की जनरेशन, अपनी खुद की जनरेशन, जो एक लाइफ वो अपनी स्पाउस के साथ, ये दिस इज इक्वली वैलिड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ. क्योंकि शराब आज की डेट में आदमी नहीं पी रहे हैं, केवल आदमी नहीं पी रहे हैं, औरतें भी पी रही हैं, लड़कियां भी सुट्टा मार रही हैं, लड़कियां भी दारू पी रही हैं, लड़के भी दारू पी रहे हैं. सो इसको कोलेटरली वो फिक्स करते चले जाना. तो ना आप अपने लायक रहे, ना आपने अपने माँ बाप की संपत्ति संभाली, ना आप अपने माँ बाप की इज्जत संभाली, ना आपने अपनी और अपने स्पाउस की इज्जत संभाली. रादर यू बिकेम अ लाइबिलिटी टू योर स्पाउस एंड लाइबिलिटी टू योर पेरेंट्स, लाइबिलिटी टू योर चिल्ड्रन. तो आपने अपने बच्चे जो संभालने थे, बच्चे आपको संभालेंगे, तो यू बिकम अ लाइबिलिटी. पहले एक सिप ऑफ शराब से, वन सिप ऑफ, फर्स्ट सिप ऑफ दारू इज. और अगर आप में से किसी को लगता हो कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बेटे होता है, देर सवेर सबके यहाँ होता है. किसी के घर देख लो, किसी का घर उठा के देख लो जहाँ शराब घुसी है, उस फैमिली ने प्रोग्रेस नहीं करी. मैंने आपसे पहले कहा था शराब एक दिन में नहीं मारती, सांप एक दिन में मार देगा तो आप तुरंत मर जाएंगे. शराब एक दिन में नहीं मारती. शराब आपको जिंदा छोड़ती है, लेकिन आप जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं होते, बिकॉज आप धीरे 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 3 जनरेशन्स को किल कर रहे होते हो. 3 जनरेशन्स को किल कर रहे होते हो. सो यू डिस्ट्रॉय योर जनरेशन्स, यू डिस्ट्रॉय योर होल फैमिली. और मैंने तो कुछ ऐसे भी किस्से देखे हैं, मैंने ऐसे भी वाकया देखे हैं जब एक जवान बच्चा, 9वीं 10वीं का बच्चा, उसका बाप दारू पी के सड़क पे पड़ा हुआ है और उसको उसकी पड़ोसी बताने आए, देखो बेटा जी आपके पापा जी वहाँ पे शराब पी के पड़े हैं, आप बेटा जी उठा लाओ नाली में से. अब वो जवान बच्चा क्या करता है, ना अपने बाप को सड़क पे छोड़ सकता, ना वो उठा सकता. तो ऐसे में आई हैव सीन दैट सीन. तो उस बच्चे ने अपने बाप को अपने कंधे पे उठाया और लाके अपने घर में किसी बिस्तर पे लाके लिटाया. एंड imagine the humiliation that particular child would have gone through, कि वो अपने पड़ोस की सड़क में से अपने बाप को अपने कंधे पे उठा के ला रहा है, एंड पीपल ऑल अलोंग, उसके फ्रेंड्स, उसके पड़ोसी, एंड दे आर ऑल टेकिंग अ पिटी ऑन हिम. उसके सेल्फ वर्थ कितना रेप्चर हो गया होगा, कैन यू इमेजिन. तो भाई साहब शराब एक जनरेशन खराब नहीं करती, 3 जनरेशन खराब करती है. माँ बाप का कमाया हुआ खराब करती है, उस जनरेशन ने जो कमाना था वो खराब करती है, और बच्चों का जो फ्यूचर हो सकता था उसको बर्बाद करती है. तो ध्यान रखना अपनी जवानी में, अपने अपकमिंग ईयर्स में, अपने ग्रोइंग ईयर्स में शराब को सांप से भी ज़्यादा खतरनाक समझना, समझे. और किसी की कहीं सुनी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने शुरू में बताया था, यूर अ सिसी गर्ल, यूर ममाज बॉय, और ये सब आने की ज़रूरत नहीं है. और जो ऐसा आपको इस तरह से उकसाता हुआ मिल जाए, उसको पहली नज़र में, पहली बार में अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो, बिकॉज वो आपका शुभचिंतक नहीं है. आपको वो गिराना चाहता है कोई भी ऐसा व्यक्ति. दोस्ती की कसम, दोस्ती की कसम, एक सिप ले ले, एक वन लवली सिप नहीं है बेटा, जहर है, मार देगा तुम्हें, ध्यान रखना. और जितने भी तुम्हारे लवली सिप वाले, सिसी गर्ल वाले, और जो यू नो दिस शोज कॉन्फिडेंस, द बॉडी लैंग्वेज गोज लाइक दिस,
body language, it shows, it radiates confidence in the corporate world. मादा सिर झूठ है, ऐसे बरगलावे में मत आना किसी से। और कोई नहीं पता बेटा आज की डेट में, कोई आज की तुम्हारी प्रोग्रेस से, हो सकता है तुम एक अच्छे टॉपर बच्चे हो सकता है तुम अपने मैथ साइंस में यू आर ए फोकस्ड चैप, इट इज़ वेरी लाइकली। मैं किसी ब्रह्मांड की मंगल ग्रह या चंद्र ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी धरती और इसी समाज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है तुम अपने उसमें इतने कॉन्फिडेंट हो, अपने पढ़ाई लिखाई में या अपने स्पोर्ट्स में या अपने लक्ष्य को लेके इतने फोकस्ड हो कि बाकी जनता, तुम्हारी अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे क्लासमेट्स साले तुमसे मन ही मन जलते हो। कोई तुमसे आके ये नहीं कहने वाला भाई साहब मैं तुम्हारे से जलता हूँ, प्लीज़ ये शराब पी लो, मैं तुम्हारी बर्बादी चाहता हूँ। ऐसा कोई तुमसे आके कहने वाला नहीं है। Oh, you're such a, you're just a, upcoming lad, such a nice chap, but एक दोस्ती दे नां ते पी ले यार, एक लवली सिप पी ले यार। ओ दिस इज़ नॉट अ मॉडर्न ट्रेंड यार। अज कल दी सोसाइटी चलण वास्ते ए ते चलदा ही है, कुछ नहीं चलता है, बकवास है। लोग तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं, इस तरह का डायलॉग्स मारने वाले। बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ देम, स्टे फोकस्ड। किसी भी तरह के नशे, मैं सिगरेट की बात कह रहा था, सिगरेट जरूरी नहीं है सिगरेट में आज की डेट में सिर्फ तंबाकू ही चल के आ रहा हो। वन पफ ऑफ गांजा विल स्पॉइल यू, इट विल लीव यू ऑफ नो वेयर। तुम्हारे माँ बाप बर्बाद हैं, तुम बर्बाद हो, तुम किसी लायक नहीं हो। एक गलत सिप तुम्हारे होठों से लग गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। और एक बात बताता हूँ, जिसने तुम्हें लत लगवानी होती है ना, वो एक बार पहली दारू और पहला गांजा का पफ, पहला शराब का पफ, पहला सब कुछ अपनी जेब से खर्चेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यारी दोस्ती, ऐसी यारी दोस्ती सांप से भी गई गुजरी है। सांप को एक बार छोड़ देना, ऐसे निकम्मे दोस्तों को मत छोड़ना, तुरंत अपनी ज़िंदगी से अलग कर देना, जो तुम्हें किसी भी नशे के लिए, किसी भी चीज़ का वास्ता देते हुए तुम्हें किसी भी नशे के लिए उकसाते हों। और इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर, नो भाई साहब, नशे का सहारा इज अ इंडिकेशन ऑफ वीक पर्सनैलिटी। नशे का सहारा ना लेना इज़ एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ सकता है, आपको एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो सकती है, आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, एंट्रेंस में सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होने की हो सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, माँ बाप की गाड़ी कमाई उसमें लगाते हैं, कोचिंग फीस में। मैं समझता हूँ वो सारे प्रेशर्स आप लोगों में होंगे, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है नहीं हुआ तो क्या होगा भाई साहब, जरा ये सोच लेना, दारू पी ली तो क्या होगा, कोई नशा कर लिया तो क्या होगा, ये सोचना। एक बार सिलेक्ट नहीं हुए तो कुछ नहीं हो जाएगा, कोई आसमान नहीं फट जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यू विल गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड दे विल वेलकम यू, नो इश्यूज, दे विल वेलकम यू। आजा बेटा, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कुछ और है बेटा। आज तो हिंदुस्तान में इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कम टू माई चैनल करियर कहानी, यू हैव एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। इफ यू वांट टू टेक माई हेल्प ऑन दैट, येस आई एम देयर टू हेल्प यू ऑन दैट। तो करियर को लेके इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जरूरी नहीं है भाई साहब सिविल सर्विसेज नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, इंजीनियरिंग नहीं हुआ, कोटा में मैं इतने बच्चे देखता हूँ आत्महत्या करते हुए। तुम लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है यार कि एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम नशों में जाके चले जाओ या तुम लोग आत्महत्या करने लग जाओ। कुछ नहीं करना, कम बैक टू योर पेरेंट्स, दे विल सी। परेशानी है, गो बैक टू अ काउंसलर, गो टू योर टीचर्स, तुम लोग को संभाल लेंगे। सिलेक्शन इतनी बड़ी, सिलेक्शन, नौकरी, पैसा, करियर, yes it is important but it is a very small part of your valuable life। तुम नशे में बर्बाद नहीं कर सकते अपनी जिंदगी को। शराब से दूर रहो, किसी भी नशे से दूर रहो, किसी भी तरह से। और ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से जो तुम्हें किसी भी तरह के नशे के लिए उकसाते हो, दूर रहना भाई साहब। एक नशेड़ी को मैंने बताया, शादी कर लोगे, शादी के बाद नशा करोगे तो तुमने अपनी बीवी बर्बाद कर दी, अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद कर दी, अपने बच्चे बर्बाद कर दिए। उससे पहले शादी कर ली या मतलब उससे पहले नशों में आ गए तो तुमने अपने माँ बाप की सारी गाड़ी पूंजी और मतलब वो सब खत्म कर दिया।
और अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर ही ली। तो भाई साहब मैसेजेस, नशे से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, चाहे सुट्टे का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो। और जब एक बार, जैसे मैं पहले कह रहा था कि किसी भी प्रकार का नशा वो और मांगता है, और चाहिए, और ला और ला और ला, इसका पेट नहीं भरता नशे का पेट नहीं भरता। तुम्हारी ज़मीनें बिकवा देगा, तुम्हारे इनकम के सारे रिसोर्सेज ख़त्म करवा देगा। ये दारूबाज अपनी बीवियों को क्यों पीटते हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर बॉडी में इतनी क्रेविंग होती है कि उन्हें किसी भी हालत में नशे के लिए पैसा चाहिए, इसलिए वो पीटते हैं, कहीं से भी ला, पैसे ला, मेरे को चाहिए। और वो क्या करेंगे? मारेंगे। बीवी बर्तन मांज के आएगी, वो अपनी बीवी को मार पीट के जो लूट खसूट होगी उसको जाके दारू पी के नाली में मिलेंगे। तो भाई साहब, किसी भी नशे से बचना है। और एक मैं अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ ले जाता हूँ। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी और हमारी ज़िंदगी को अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, बॉडी इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमारा शरीर है, कुछ तत्वों से मिलके बना है। आई डोंट वांट टू बी साउंडिंग प्रीची, और मैं कोई अध्यात्म से लेके बात नहीं कहने वाला। मैं अपनी बात ग्राउंडेड और डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल से लेके कह रहा हूँ। आवर बॉडी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस दिन इस बॉडी में से एनर्जी खत्म हो जाती है, बॉडी इज़ डेड। उसी तरह से हमारी लाइफ क्या है? एक दिन हम पैदा हुए और एक दिन हम मर जाएंगे। इट इज़ जस्ट अ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज टाइम। तो एनर्जी और टाइम, ध्यान रखना अपनी बात का। जब भी आप करियर में भी आगे बढ़ रहे हो, हमारी बॉडी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमारी लाइफ क्या है? इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ टाइम। यही तो है जीवन। जब हमने पैदा हुए और जब हम चले जाएंगे, हमारी जीवन और मृत्यु के बीच का समय ही तो हमारा जीवन काल है। और हमारी बॉडी केवल इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो राम और रावण हमको रामायण पढ़ाई ही इसलिए गई कि बेटा तुमको एनर्जी दे दी गई, तुम्हें रिसोर्सेज दे दिए गए, तुम्हारे को एनर्जी दे दी गई, तुम्हें टाइम दे दिया गया। अब इसको इफ़ यू यूज़ इट वाइजली, यू बिकम राम। या राम रावण चलो छोड़ दो, मैं उसको धार्मिक रूप भी नहीं देना चाहता हूँ। तो यू बिकम अ वाइज मैन, और यू बिकम एज बैड एज रावण। रावण के पास भी बहुत एनर्जी थी, रावण के पास भी बहुत एनर्जी थी भाई, पर उसने उसका दुरुपयोग किया। राम के पास एनर्जी थी, उसने उसका सदुपयोग किया। तो इसलिए तो भगवान ने ये जो डिस्क्रिशन की जो पावर दी है ना, डिस्क्रिशन, सोचने समझने की शक्ति, शराब या किसी भी तरह का नशा, ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद करता है, उसको ब्लंट करता है। और इसलिए एज अ रिजल्ट आप अपना समय और एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं, एंड देयरफॉर आपका जीवन बर्बादी की ओर चल पड़ता है। तो मैसेज ऑफ ऑल दिस इज कि भाई साहब, शन एनी काइंड ऑफ नशा, शन सुट्टा, ये पहला कदम ही इस डायरेक्शन में नहीं उठाना है, क्योंकि पहला कदम ही विल इंश्योर, जैसे कहते हैं ना, जीव मतलब पैदा हो गए तो मरना इंश्योर हो गया। उसी तरह से भाई साहब, आपके सुट्टे का, आपकी दारू का, आपके किसी भी प्रकार के नशे का पहला कदम, पहला सुट्टा, पहला सिप, आपकी बर्बादी वहां से इंश्योर हो गई। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप कितनी देर में बर्बाद होते हैं, बर्बाद तो पक्का होंगे। और आप अकेले बर्बाद नहीं होंगे, 3 पुश्तें लेके बर्बाद होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। और लास्ट में सिर्फ ये कहना है कि आपकी जीवन में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। चींटी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हाथी की लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नशा नहीं है। सो डोंट गो फॉर नशा, चाहे अपने किसी प्रॉब्लम के सलूशन की खोज में, या किसी के यू नो नई आई हुई जवानी का सुरूर है, नई जवानी को किसी को दिखाने के, उसमें किसी को इम्प्रेस करने के, उसमें किसी गधे के समक्ष अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, नशे के चक्कर में ना आए। और जैसे विवेकानंद ने कहा था, एनी काइंड ऑफ वीकनेस इज अ सिन। नशा आपको
वीकनेस की तरफ ले जाता है. स्टे अवे फ्रॉम दिस सिन. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. और आज की वीडियो के लिए मैं लाइक्स, आपको अच्छा लगे तो लाइक्स दे देना, और सब्सक्राइब्स भी नहीं मांग रहा हूँ, लाइक्स भी नहीं मांग रहा हूँ. सिर्फ अपने दोस्तों में, अपने स्पाउसेस को, अपने शुभ चिंतकों को, अपने पेरेंट्स को, जितने तुम्हारे ग्रुप्स हैं, इस वीडियो को शेयर करो. एक भी बच्चा, एक भी बालक, एक भी यूथ, प्री टीन्स, टीन्स, प्री एडल्ट और कॉरपोरेट में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चे, मतलब ठीक है स्ट्रेस में रहते हैं, जितने भी अगर नशे से बच गए तो माई एफर्ट इज पेड फॉर. ठीक है, commit me this that you will share it with as many people as possible. And thank you very much. Thank you for coming to Career Kahani. Thank you. Jai Hind.